कार्यक्रम बहुत लंबा है और मैं साधुवाद दूंगा कि मुझे मंच पर आपके बीच बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। सर्वप्रथम इस देश की महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए और इस दुनिया के सबसे बड़े संत शिरोमणि रविदास जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे महान व्यक्तित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। इस मंच पर आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर साहब और इस कार्यक्रम का इतना सुंदर शानदार आयोजन करने वाले अध्यक्ष जी यतेंद्र धीर जी प्रधानाचार्य सिसोली और समस्त उनकी कार्यकारिणी और समस्त सम्मानित मंच और समस्त मेरे सम्मुख बैठे हुए विशिष्ट अतिथिगण, अभिभावक और प्यारे बच्चों, साथियों, ये जो हम इतने हर्षोल्लास के साथ ये आयोजन कर रहे हैं और अपने बच्चों को आज इतनी शिक्षा के माध्यम से उन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं, आपको मुझे भी जहन में बात आती है कि बाबा साहब भी कहते थे कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। इसी बात पर हमें चलना है। आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी सोच रही है कि जिसने केवल हम जानते हैं ये ऐसा युग है कि एक केवल आडंबर रचे गए हैं, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, देखो मेरा नाम विजय कुमार त्यागी, लेकिन यदि मेरे घर में पाओगे तो महात्मा गौतम बुद्ध और संत शिरोमणि रविदास जी को मैं पढ़ता हूँ और पढ़ता नहीं हूँ, उन्हें आत्मसात करता हूँ। आप जानते हैं गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, सिद्धार्थ थे, उन्होंने शासन छोड़ा, अपना राज्य छोड़ा और बुद्ध निर्वाण प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया। हमें मानने से नहीं, केवल उसे आत्मसात करना है। और इस दुनिया में विद्या सबसे बड़ी दौलत है। आज आपके सम्मुख महान हस्तियाँ बैठी हैं, आप यकीन कर सकते हैं यदि आपके पास विद्या है, मानते ना तो इसे कोई चुरा सकता, ना आपसे छीन सकता और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लक्ष्य आपको केवल और केवल विद्या दिला सकती है, उसे कोई और चीज़ आपको नहीं दिला सकती। अभी एक सज्जन बोल रहे थे जो मंच का बड़े अच्छे से संचालन कर रहे हैं, अरुण जी भी और अमन जी, तो कह रहे थे कि धनतेरस पर धन तो स्वर्णकारों के साहूकारों के यहाँ बरसा है। चांदी 2 लाख रुपए किलो, गोल्ड 1.25 लाख रुपए तोला, ये सत्य है। और यदि हमें पूजा करनी है तो हमें इस बात को देखना होगा जो जिसने हमें सबसे बड़ा हथियार दिया है। लोग हथियार किस चीज़ को मानते हैं, कोई तोप, कोई तलवार, लेकिन बाबा साहब ने कलम का हथियार दिया है और वो हथियार जिस पर निकलता है, चलता है, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, ये अब भी मानते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, प्रधानाचार्य हैं और उन पे सबसे बड़ी ताकत क्या है, कलम की होती है। और वो कलम हमें किसने पकड़ाई है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। तो मैं तो केवल इस मंच के माध्यम से यही कहूँगा कि उस नीति पर चलते हुए अपने बच्चों के लिए चाहे एक रोटी कम खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। और धन्यवाद सभी का हृदय की गहराइयों से। और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको यही बात कह रहा था कि जो पढ़ता है वो विश्लेषण भी करता है। और जब जिसने बाबा साहब को पढ़ा, और बाबा साहब एक ऐसी विचारधारा है, हमने सबसे पहले प्रस्तावना का वाचन किया, उसमें समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात की।